गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है साहिल स्टार और इस वीडियो से हम ये जानेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ और लागू हुआ उस समय कितने फंडामेंटल राइट्स थे और वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन कौन सा फंडामेंटल राइट कब शुरू मतलब किस आर्टिकल से शुरू होता है और किस आर्टिकल पर खत्म हो जाता है। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अब फिलहाल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 ही फंडामेंटल राइट्स हैं। अब जानेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और किस आर्टिकल से वे शुरू होते हैं और किस आर्टिकल पर वे खत्म हो जाते हैं। तो पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार। इंग्लिश में कहें तो हम इसको राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, जो आर्टिकल 14 से शुरू होता है और आर्टिकल 18 पर खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है दूसरा फंडामेंटल राइट जिसको हम स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम बोलते हैं, जो 19 आर्टिकल से शुरू होता है और 22 आर्टिकल पर खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट 3 यानी कि तीसरे नंबर का फंडामेंटल राइट जिसको हम शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं, जो आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है। उसके बाद आता है चौथा फंडामेंटल राइट जिसको हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम बोलते हैं, जो आर्टिकल 25 से शुरू होता है और 28 पर खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है पांचवा फंडामेंटल राइट जिसको हम सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार बोलते हैं, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बोलते हैं, जो आर्टिकल 29 एंड 30 में है। उसके बाद आता है द लास्ट फंडामेंटल राइट, 6 नंबर का फंडामेंटल राइट जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं, जो आर्टिकल 32 में मेंशन है। तो ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हमने जान लिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको डीपली जानना शुरू करेंगे और आगे की बात करेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइस।